हेलो गाइस, दिस इज़ साई हियर एंड आप सबका स्वागत है आपकी इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो का मेन मकसद है कि आने वाले कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस का ये एक तरह से अनाउंसमेंट है। सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द होल फंक्शनल इक्वेशंस विथ यू। यस गाइस, फंक्शनल इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपके क्लास 10th, क्लास 12th, IOQM, इनमो, इनमो कैंप, IMO और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हर जगह पे आता है। इसके रिलेटेड मैं यूट्यूब में बहुत दिनों से ये देख रहा था कि फंक्शनल इक्वेशंस रिलेटेड कोई ऐसा प्लेलिस्ट है क्या। तो आई एम शॉक्ड दैट देर आर नो एनी प्लेलिस्ट अबाउट दैट फंक्शनल इक्वेशंस को रिलेटेड। जो एक होता है ना कि टॉपिक बाय टॉपिक, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। फंक्शनल इक्वेशंस होता कैसे है? फंक्शनल इक्वेशंस कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको हमको एक बाय स्टेप सॉल्व करना सीखना चाहिए। तो वैसे ही ऐसे ही फंक्शनल इक्वेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं सर लोग कि कोई सा भी टॉपिक कैसे भी घुसा देता है, ठीक है। वो अच्छी बात नहीं है। इस प्लेलिस्ट को मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इंडिया के हर एक बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा फंक्शनल इक्वेशंस रिलेटेड प्लेलिस्ट और ऐसा फंक्शन रिलेटेड वीडियोस पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है। वन एंड ओनली एंड फर्स्ट टाइम इन दिस साई हियर यूट्यूब चैनल। सो पहले मैं ये बता दूँ कि तुम फंक्शनल इक्वेशन इस चैप्टर को करोगे क्यों। करने को तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो तुम फंक्शनल इक्वेशंस करोगे क्यों, ये मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वेरिएबल्स ऑफ फंक्शंस इस चैप्टर में। ओके, तो मैं पहले बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान से सुनना, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को करने से पहले तुमको एक नोटबुक खरीदना है। चैप्टर बाई टॉपिक आप तुमको लिखना है, ठीक है। तभी तुम इसका बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही वास्ट है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। ओके, ये दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो पहले मैं ये बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन, वेरिएबल्स और द फंक्शन। इस चैप्टर में फंक्शनल इक्वेशंस को हम सॉल्व करने का एक तरीका सीखेंगे। वैसे ही इस 9 पॉइंट्स में 9 सब डिविजन्स में मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वेरिएबल और फंक्शंस में मैं फंक्शनल इक्वेशंस का सॉल्व करने का एक तरीका तो बताऊँगा ही। उसके बावजूद मैं क्या बताऊँगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ओके, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जो आपको मिलेगा रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस करके एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, उसमें तुमको मिलेगा कि फंक्शनल बेसिकली कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और कुछ समथिंग मैं वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, इस सब के बारे में ही बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्कोप ऑफ दिस फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन तुम जो चैप्टर करोगे, इसका बेनिफिट तुम किस किस फील्ड में, किस किस एग्ज़ाम में तुम उठा सकते हो, उसका मैं लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे आइसोलेशन ऑफ वेरिएबल्स में, एवेल्यूशन ऑफ फंक्शनल एट अ पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक है। ये चैप्टर्स ऐसे नहीं कि मैं एक बारी में बता दूंगा, इसको बताने में मुझे 4-5 दिन लगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन, application of mathematical induction, this is a very important, okay, this is a very important application of mathematical induction। आपको ये ज़रूर करना है, और तो करना ही है, इसको तो ज़रूरी करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स यूजिंग रिकरेंस रिलेशन, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब में कहीं भी ये नहीं मिलेगा, ओनली ऑन दिस साई हियर यूट्यूब चैनल। उसके बाद the most important part, the most important domain of this chapter, that is Cauchy's functional equation। very important। Cauchy's functional equation किसको कहते हैं, उससे हम fx कैसे निकल सकते हैं, उससे कितने तरह के
क्वेश्चंस आ सकते हैं कौची फंक्शनल इक्वेशंस रिलेटेड 2023 में 24 में IMA भुवनेश्वर का एक एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया था, बच्चों को समझ ही नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन आधे लोग का ख़राब हो गया, इतना फंक्शनल इक्वेशन ढुका है इस बार में। एंड फाइनली यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट, ओके, यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट को मैं सर्कल इसीलिए कर रहा हूँ कि दिस इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ओके, IMO, दिस इज टोटली डेडिकेटेड फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसमें सब क्वेश्चंस का लेवल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड लेवल का ही है, IMO लेवल का ही है, ठीक है। तो हम कैसे चलेंगे, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास starts from class 9 to up to graduation level. So this is all about this video, and I hope you see this video. आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा। तो इस सीरीज़ को अटेंड करने से पहले मैंने क्या कहा कि आपको एक नोटबुक लेके रखना है। आज जो फर्स्ट डे, आई कंसिडर दिस एज द डे 1, आई कंसिडर दिस एज डे 1। इस डे 1 लिखकर आपको एक नोटबुक में पहले ये सब डिविजन्स और यू से दैट इस टॉपिक्स के नेम्स को आपको लिख कर आना है, ठीक है, तभी आपको असल में फील आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जिसको भी ऐसे रिलेटेड टॉपिक चाहिए और उसको ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं डे 2 में। बाय बाय।